हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम टेस्ट नंबर 14 आज कराने जा रहे हैं। तो नवोदय की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। लगातार आप हमारी टेस्ट सीरीज देखते रहिए, और अगर आपने हमारी पूरी प्रैक्टिस टेस्ट की जो सीरीज़ है वो देख ली, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नवोदय की परीक्षा में जो मैथ आएगी वो छूटेगी नहीं, क्योंकि समस्या केवल मैथ ही है। और जिस बच्चे ने मैथ कर ली तो उसका सिलेक्शन पक्का है। क्यों? क्योंकि आकृति और हिंदी सभी बच्चे कर लेते हैं, प्रॉब्लम उन्हें मैथ में ही आती है। तो जो प्रैक्टिस टेस्ट हम लगवा रहे हैं, 20-20 प्रैक्टिस टेस्ट हर एपिसोड में, तो ये 40 से 45 होंगी हमारी सीरीज़। ठीक है, क्लासेस, और अधिक से अधिक 30 मिनट की हैं सारी क्लासेस। तो लगभग 800 से 900 सवाल हो जाएंगे। और जिस बच्चे ने 800 से 900 सवाल देख लिए, आधा घंटे के वीडियोस हैं, इससे भी कमी है समय। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी वीडियोस हैं ना सारे, वो सारे के सारे देख लो आप। ठीक है, आपका पेपर अच्छा जाएगा और आप पास हो जाओगे, हमारी गारंटी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी, विद्या ज्ञान की तैयारी, सैनिक स्कूल की तैयारी आपको करनी है, या आपके बच्चों को करनी है, या कोई रिश्तेदारी में कोई बालक उसे करनी है, तो हमारे यहाँ पे हॉस्टल सुविधाएं भी हैं। यानी रहने खाने की उत्तम व्यवस्था है। यहीं बच्चा हमारे यहाँ रहेगा, खाएगा, पिएगा, यहीं पढ़ेगा। 4 से 5 टीचिंग स्टाफ हैं, जो बच्चों को केवल नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान और सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का प्रशिक्षण देते हैं। हमारे यहाँ से हर साल बच्चे नवोदय में पास होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, 9936362459। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ 8:30 बजे बजें, तो अगली बार वह कब एक साथ बजेंगे। हमने आपको कई बार बोला है, अगर परीक्षा में घंटा वाला सवाल आए, घंटी वाला सवाल आए, कब ये मिलेंगी, तो हमेशा आपको लासा लेना है। दूसरा, एक वृत्त के चारों जब 3-4 लोग चक्कर लगाएं और कब ये लोग मिलेंगे, तब भी लासा लेना है। इन दोनों पैटर्न के सवालों में बेटा आपको क्या करना है, लासा ही लेना है। तो लासा ले लो, 10, 15 और 12 का लासा ले लो आप, है ना। 10, 12 और 15 का क्या ले लो बेटा, लासा ले लो। ठीक है, तो लासा ले लीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, भैया 15 में तो जाएगा नहीं, है ना। फिर 2 से देंगे, 5 में जाएगा नहीं, 2 तिये 6, 2 15 में भी नहीं जाएगा। अब 2 से किसी में जा नहीं रहा, तो 3 से दे देंगे। 5 3 कम 3 और 3 5 15। अब किससे देंगे, अब 5 से दे देंगे भैया, है ना। 5 कम 5, 1 जिंगा दे, 5 कम 5, तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंचे 60। तो इन सब का आपस में अपन बेटा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, लासा 60। अब चूंकि समय मिनट में था, तो लासा हमारा मिनट में ही आएगा। तो यानी 60 मिनट बाद ये लोग घंटियां एक साथ बजेंगी। अब ये पहली बार कब बजी थी, 8:30 बजे। 8:30 बजे में 60 मिनट, या आप कह सकते हो 1 घंटा ऐड करोगे, तो 8:30 बजे में 1 घंटा जोड़ दो, तो कितने बज जाएंगे बेटा, 9:30 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे, 9:30 बज जाएंगे। तो अपन क्या क्या देंगे आंसर, 9:30 बजे। तो कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। थर्टीन पॉइंट थ्री, 1.33, 1.0033 एंड 1.033 का योगफल क्या होगा, यानी आपको ना जोड़ना है। तो देखो जोड़ते हैं, 13.3, 1.33, 1.0033, 1.0333, इसको जोड़ना है। क्या करना है बेटा, जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। 3 और 3 6, आखिरी में से किसके, इन दोनों के। तो देखो ये उत्तर नहीं हो सकते,
है ना। फिर तीनों 3 6 2 6 आखिरी में, अच्छा इन दोनों में 2 6 है, 3 3 6 3 6। अब देखो इसमें 3 6, यही उत्तर है भैया, बिना पूरा भी नहीं जुड़ा आंसर तक पहुंच गए। फिर तीनों 3 6, तीनों 3 6, 1.1666, तो क्या ये आंसर पूरा भी नहीं जुड़ा था, लेकिन आंसर पहले पता कर लिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ए, ठीक है, कौन सा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं अपन। यदि x का 16% 0.008 है तो x का मान क्या है। तो देखो बेटा, x का 16%, तो x का मान गुणा 16% माने 16/100 और बराबर 0.008, ठीक है। अब देखो x का मान क्या हो जाएगा, 0.008 गुणा बेटा 100 बटे कितना 16, ठीक है। दशमलव हटेगा तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो बेटा कट गए, ठीक है। 8 दही 80 और बटे कितना बेटा 16, 16 पंचे 80। एक मिनट, यहाँ पे क्या है ये जीरो है, यहाँ जीरो नहीं है, 1 सेकेंड, ये केवल 8 है ऊपर, 8 नीचे क्या है 160, ठीक है। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। अब देखो 20 भाग नहीं जाएगा तो दशमलव, फिर भाग नहीं जाएगा तो जीरो, एक जीरो बढ़ जाएगा तो 20 पंचे 100, तो 0.05। तो कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट। एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। कितना है, जलाशय कैसा बेटा, आयताकार है। कैसा जलाशय बेटा, आयताकार है। इसमें पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है बेटा, पानी भरा हुआ। कितना भरा हुआ है, देखो 42,000 लीटर पानी भरा हुआ है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और जलाशय में जल की गहराई कितनी होगी, तो हमें क्या करना है बेटा, जल की गहराई को बताना है, ठीक है। तो ध्यान दें, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आयतन, तो 6 गुणा 3.5 और गहराई को बेटा मान लिया x बराबर कितना 42,000 लीटर। अब ध्यान देना बेटा, 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होता है। क्या समझे बात, 1 मीटर क्यूब में क्या होता है बेटा 1,000 लीटर। तो ये 42,000 लीटर है, ये मीटर 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 है, तो मीटर गुणा मीटर क्यूब। तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 1,000 से भाग दे देंगे। तो देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 6 पंचे 30 और 6 18 21, तो 21 गुणा x बराबर कितना बेटा 42, 21 दूनी 42, तो कितने मीटर ऊंचाई 2 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, क्या भैया बात समझ में आ रही है, लॉजिक क्लियर है क्या आपका। आगे चलते हैं। साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाए। क्या बोला, 15 वर्ष में 4 गुना। तो मान लो कि आपके पास 1 रुपया था, ये 4 रुपया हो गया बेटा। तो अगर 1 रुपया 4 हुआ तो ब्याज कितना मिला बेटा 3। तो मूलधन आपका 1 है, साधारण ब्याज आपका 4 है, सॉरी साधारण ब्याज आपका 3 है और मिश्र धन कितना बेटा 4 है और समय कितना है 15 साल है। उसने क्या पूछा, कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से, तो बस दर बराबर क्या होता है बेटा साधारण ब्याज 3 है गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे कितना बेटा समय। तो 3 5 15, 5 दूनी 10, तो 20% वार्षिक दर से ऐसा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या भैया बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है जी। आगे चलते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से, क्या बोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले बनाए गए। मतलब एक बड़ा गोला था, उसको पिघला के छोटे छोटे गोलियां बनाई, गोली गोली, ठीक है। तो कितनी बनेंगी, तो समझे बात। तो कभी भी ऐसा सवाल आए, जैसे ये बड़ा गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर है। अब इसको पिघला के बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गोलियां बना डाली, तो उसने ये बोला कितनी बनेंगी गोलियां, इन गोलियों की त्रिज्या कितनी बेटा 2.5 सेंटीमीटर है। तो जितना माल इस बड़े गोले में था उतना ही माल सभी छोटी में होगा।
तो इसका आयतन सभी एक अकेले एक का आयतन सभी गोली का आयतन क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो इस बड़े वाले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। छोटे वाला का भी ये होता है 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन 4/3 पाई कैसा है, कॉमन है बेटा, तो केवल आर क्यू क्या, इसका क्या लगा देंगे 10 क्यू। इसका नंबर ऑफ गोलीज एन और इसका क्या बेटा 2.5 का क्यू। तो 10 का क्यू कितना होता है बेटा 1000, 10 गुणे 10 गुणे 10 बटे 2.5 गुणे 2.5 और गुणे कितना बेटा 2.5 बराबर क्या गोलियां। ठीक है जी। अब देखो 2.5 चौके 10, 2.5 चौके 10 और 2.5 चौके 10, 4 चौके 16 चौके 64। तो हम कह सकते कितनी गोली बनेगी बेटा 64 गोली बनेगी। कितनी बनेगी 64। तो कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप बात की नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है जी, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट रटना कुछ भी नहीं है, जब तक हम हैं आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। क्या करना है बेटा, समझना है। वह कौन सी संख्या है जो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य? अरे भैया ऐसी तो संख्या एक ही है, वो एक है। एक 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। एक ना तो भाज्य है और ना ही कैसा है बेटा अभाज्य है। ठीक है। बीस से 30 के बीच में बस संख्याओं की संख्या कितनी है? क्या बोला 20 से 30 के बीच में? तो देखो 20 तो नहीं है बेटा, 21 22 23, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं, 29, उसके बाद 30। तो ये दो ही संख्या मिल रही है हमें तो भैया, है ना। तो 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं? 2, 23 और 29। ठीक है बेटा। अभाज्य संख्याएं ऐसी जो किसी से ना कटें। यदि 2 में से 2 घटाया जाए तो क्या आएगा भैया, 2 में से 2 घटाया जाए 2 तो क्या आएगा 0 तो आएगा। समझ गए? देखते चलो भैया, अंकों 2056 1 से बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंक की सम संख्या कौन सी है? तो भैया सम संख्या है तो आखिरी में 2 और 6 होना चाहिए। और उसने कहा छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी अगर है तो 1 से शुरू होगी भैया, फिर तो 1 से शुरू होगी फिर आ जाएगी 0। अब देखो आपके पास क्या है 5 2 6 या फिर 5 6 2, यही तो बन सकती है सम, और तो कोई बनेगी नहीं। समझ रहे? या फिर 1 सेकेंड 1 0 2 5 6 1 0 5 6 2, बात समझ पा रहे हो? तो छोटी से छोटी अगर बनाना है तो छोटी संख्या पहले लेना है। क्या? अगर आप ये 6 ले लोगे तो बड़ी हो जाएगी, तो कौन सी संख्या 1 0 2 5 6। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई इन चारों में कौन सी छोटी है देख लो आप, यही तो छोटी है। समझ गए? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, एक कक्षा में कुल 40 बच्चे हैं। यदि कक्षा में 1/4 भाग लड़कियां हों तो कितने लड़के हैं? अच्छा बच्चे कितने बेटा 40 हैं। कितने बेटा 40, और 1/4 भाग लड़कियां हैं। तो अगर 1/4 भाग लड़कियां हैं तो देखियो ध्यान से 40 है बच्चा, और 40 का 1/4 कर दो, तो लड़कियां तो भैया 10 हैं। अगर लड़कियां 10 हैं और सब रहे हैं 40, तो भैया लड़का क्या हो जाए 40 में से 10 घटा दो तो 30 लड़का हो जाए। तो कौन सा उत्तर आपको पहला उत्तर आ जाए? समझ रहे? तो पहला वाला उत्तर हो जाएगा। और देखते चलो, ये तो हो गया। संख्या 36,890 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा? तो 3 का स्थानीय मान ध्यान दो इधर बेटा, 3 6 8 9 0। तो 3 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 3 गुणा 10,000, तो कितना उत्तर 30,000 हो गया 3 का स्थानीय मान। अंकित मान वो स्वयं ही होती है,
तो 3 घटाओ 10 में से 3 गए 7 बचे बेटा। 7 आखिरी में किसके है वही उत्तर, इसमें भी नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो भैया यही उत्तर है। समझ गए, क्योंकि आखिरी में 7 आ गया भैया तो अपन यही टिक कर देंगे, बाकी इसका उत्तर आएगा यही, घटाने से आप घटा लो। समझ गए, आगे चलते हैं। 5,000 की धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अरे भैया साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है बताओ? मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे कितना बेटा 100। तो मूलधन कितना है 5,000 है, दर कितनी है 4% और समय कितना बेटा 5। तो बस अब क्या करो, काट डालो, 0 से 0 कट गए, 5 के 20 पंचे 100। तो कितना साधारण ब्याज 1,000। तो कौन सा उत्तर, पहला तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। समझ गए, तो सूत्र याद करो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो 69 में बेचा, 8% की हानि बेटा, कितने की 8% की हानि। 8% की हानि मतलब 92% कीमत में बेचे तो सीपी बराबर, सीपी की 92% कीमत कितनी है 69 है। 23 चौके 92 और 23 तिया 69 और 4 25 100, 25 तिया 75। माने जो भाव के 75 रुपया में खरीदे थे जी चीज को 69 बेच 10 घाटा होगा। अब 78 में बेचने, 75 की खरीदी है, 78 में बेचने तो 3 रुपया बाड़ू में बेच रहे और खरीदी कितने में है 75 में, तो उन्हें लाभ ही हुज्जे, फिर तो का हुज्जे लाभ है। तो लाभ बराबर का होत, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे किराए मूल्य गुणे 100। तो 25 तिया 75, 25 चौकी 100, 3 से 3 कट गया, तो 4% को लाभ हो जाए। समझ गए, तो कितने परसेंट को लाभ 4% को लाभ। नहीं समझ में आई फिर से देख लो रिवर्स करके, ठीक है। अगला सवाल देखो, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या है? अच्छा देखो भैया, लाभ देखो 10 रुपया प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर पे 10 रुपये कमाए, तो उसने बेचा कितना 145 मीटर, तो फिर बेटा लाभ कितने का हो जाएगा? 145 मीटर बेचा है, 1 मीटर पे 10 रुपये कमाता है, तो 1450 रुपया का लाभ हो जाएगा। और विक्रय मूल्य कितना है ये है, तो विक्रय मूल्य अगर ये है तो विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बेटा कैसे निकालते बताओ? क्रय मूल्य कैसे निकालोगे हैं जी? विक्रय मूल्य अगर आपको दे दिया है 12,300, इतने में बेच कर इतना कमाया, तो क्रय मूल्य क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से लाभ को बेटा घटा देंगे, 12,325 माइनस 1450, तो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 5 में से 0 गए 5 बचे, 12 में से 5 गए 7 बचे, 12 में से 4 गए 8 बचे, 11 में से 1 गौ कितनी बची बेटा 10। 10,875 रुपया में 145 मीटर कपड़ा खरीदे हैं। कितना? 145 मीटर। तो 145 मीटर कपड़े की कीमत है 10,875। तो 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है? 10,875 बटे 145। अब काट दो, 5 तिया 5 दूनी 10, 15 45 है ना, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 8, 5 7 35, 5 25। समझ गए भैया? अब 29 से देने 2,175 में भाग, ठीक है। तो 7 30 7 21, अगर मान लो ये 30 होता तो 70 75 गुना जा रहा, 75 79 75 आएगा इसका उत्तर।
कितना आएगा 75, 9 2 11, 1 2 7 5 12, 2 और 1 3, 2 6, 7 5 12, 2 1 3, 9 2 11, 2 3 2 6। हाँ जी सही है, 75 मीटर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33.333, 3.033 माइनस 2.033। अच्छा अरे भैया तो इन दोनों को जोड़ दो फिर इसको घटा दो। तो देखो जोड़ो, 33.333 और 3.03333 जोड़ दो तो 3 और 3 6 बेटा, 3 और 3 6 और 3 0 3, 3 3 6 और 3। अब ये घटा दो, माइनस 2.003, 6 में से 3 गया 3 बचे 6, 6 3 आखिरी में की में सबरी में भैया, 3 6 3 की में है। इन दोनों जे उत्तर नहीं हो सका तो इन दो में से एक हुई है। वो 36 में से 2 गया 34, तो 34 3 6 3, तो सी उत्तर हो जाए। समझ गए? अगला सवाल, उस घन की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके आयतन के बराबर है? क्या बोला? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के बराबर है और घन की बात कर रहा है। तो देखो घन की अगर बात कर रहा है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा? 6a² होता है। और आयतन का सूत्र क्या होता है बेटा? a क्यू होता है। तो a² से a² कैंसिल, बचा a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6 आ गई। तो क्या उत्तर? 6। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भैया? कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत। क्या बोला बेटा उसने? 7 की प्रथम 5। तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौकी 28, 7 पन्ना 35। औसत होती है बीच की संख्या, तो बीच की संख्या क्या बेटा? 21 है। तो तुम्हारा 21 उत्तर हो गया। बीच की संख्या औसत होती है, 21 क्या है? बीच में है, तो उत्तर है। या फिर इन सबको जोड़ के 5 से भाग दो तब भी 21 सही आएगा। ठीक है। 7 लीटर तेल में से 300 ml वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? तो कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं भैया? तो लीटर कितना है? 7 लीटर। इसको मिलीलीटर बनाओ तो 1000 से गुणा कर दो। इसमें 300 से क्या देते बेटा? भाग। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 70/3। तो 70/3, तो 3 दूनी 6 और 3 तिरके 9, 23 सही, 1/3 बोतल। तो अपन क्या बोलेंगे उत्तर? 23 बोतल। 23। तो क्या ऑप्शन? ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। उस जीप की चाल में कितनी वृद्धि की जाए कि वह उस दूरी को 3 घंटे में तय कर सके? अब देखो पहले जा बताओ, 180 किलोमीटर जा 4 घंटा में, तो चाल क्या हो गई उसकी? पुरानी चाल। तो 180/4, 4 चौके 16, 4 5 45 किलोमीटर प्रति घंटा पुरानी चाल है। जा अब वो क्या घंटा में जाना है बताओ? अब वो जाना है 3 घंटा में। तो 180/3 तो जाने आओ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 45 और 60 को अंतर कितने हुआ? 15 किलोमीटर चाल बढ़ाने आए हो, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन? आपको बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। समझ गए? क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। इसी तरह सारे वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।